बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। घर में अचानक से मेहमान आ जाएं या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ मीठा बनाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल लो बजट में है और इंतहाई टेस्टी रेसिपी बनती है। आप इसे गरम भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करके खाएंगे तो ज़्यादा इंजॉय करेंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फिर लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये सेवइयों का मीठा। तो बेहद मज़ेदार सा सेवइयों का मीठा बनाने के लिए मेरे पास है यहाँ पर एक पतीली। इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के मेरे पास है घी। आप यहाँ पर देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ऑयल आपने हरगिज़ नहीं डालना। इस रेसिपी में ऑयल का कोई काम नहीं है। घी को हल्का सा गर्म कर लें, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब यहाँ पर मेरे पास है कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें है 2 टेबलस्पून किशमिश, 2 टेबलस्पून बादाम, थोड़े से काजू हैं और 8 से 10 दाने मैंने यहाँ पर ले लिए हैं पिस्ते के। इनको चॉप कर लिया है। अब मैं इनको घी में फ्राई करूँगी। जब भी किसी नट्स को घी में फ्राई किया जाता है तो इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर इसको फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए कि किशमिश इसमें हल्की सी फूल जाए और बाकी के जो नट्स हैं उन पर हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। बस जी जैसे ही गोल्डन कलर आ जाएगा हम इस सारे नट्स को निकाल लेंगे, एक प्लेट में रख देंगे। देखिए पहले इस तरीके से आपने नट्स को इकट्ठा कर लेना है ताकि एक्स्ट्रा घी निकल जाए। और अब एक प्लेट में निकाल कर इनको अलहदा से रख लें। इसका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब उसी पतीली में क्या करेंगे, मेरे पास हैं 3 से 4 छोटी इलायचियाँ मुँह खोल कर डाल दी हैं। इसके बाद इसमें डालूँगी 1 पैकेट है मेरे पास सेवइयों का। तो ये पास्ता सेवइयाँ हैं, हर जगह से इजीली अवेलेबल होती हैं। छोटा पैकेट है, इसमें तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास है सेवइयाँ। सेवइयाँ डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। देखें फ्लेम आपने यहाँ पर हाई नहीं करनी, वरना सेवइयाँ कहीं से जल जाएंगी और कहीं से भुन जाएंगी, तो ये हमें नहीं चाहिए। सेवइयों को इक्वल सा कलर देना है, लिहाजा लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए आप सेवइयों को मुसलसल चम्मच चलाते हुए भून लें। इससे इनका कच्चापन दूर हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। 4 से 5 मिनट के बाद देखें हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है। तो बस जी इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं, मेरे पास है 1 लीटर दूध। मैं यहाँ पर ऑल पर्स इस्तेमाल कर रही हूँ, इसका बहुत ही क्रीमी टेस्ट होता है। जब भी कोई मीठा बनाए तो डब्बे वाला दूध इस्तेमाल किया करें, इससे मीठा ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर नहीं है अवेलेबल तो फिर आप खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर दूध के साथ मैंने 1 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब पानी मैंने क्यों डाला है, पानी इसलिए डाला है कि सेवइयाँ मोटी हैं, इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और हमारे पास रह जाएगा क्रीमी मज़ेदार सा दूध। तो 1 गिलास मैंने पानी शामिल कर दिया है। जैसे ही यहाँ पर दूध में बॉयल आएगा तो मैं फ्लेम को लो कर दूँगी और सेवइयों को पकाऊँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाएँ। तो इनको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 10 मिनट के बाद आप देख रहे हैं ये अच्छे से गल चुकी हैं। इनको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें अच्छे से गल जाना चाहिए सेवइयों को। बस जी इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूँगी शक्कर। जी हाँ, मेरे पास है देसी शक्कर जो कि गुड़ से तैयार की जाती है। ये चीनी के मुकाबले में बहुत ही हेल्दी होती है और ये सेवइयों को एक ऐसा क्रीमी टेस्ट देगी जो कि आपने कभी भी नहीं खाया होगा और आप इस सेवइयों की रेसिपी को बार-बार बनाना चाहेंगे। ये इतनी टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। शक्कर डालेंगे और मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि किसी भी मीठे में जब आप चीनी या फिर शक्कर डालते हैं तो वो अपना पानी छोड़ देती है और इसका कच्चापन दूर करने के लिए हमें मज़ीद इसे 4 से 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना होगा। देखिए सेवइयों को इतना ही आप लोगों ने पकाना है कि इसमें दूध बच जाए। मुकम्मल तौर पर दूध को ड्राई नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवइयाँ अपना स्टार्च छोड़ती हैं। ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती हैं। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें नट्स जो कि मैंने फ्राई करके रखे हुए थे। आधे डाल रही हूँ, आधे बचा लूँगी, गार्निशिंग के तौर पर काम आएंगे। फ्लेम को ऑफ कर दें और सेवइयों को रूम टेम्परेचर पे आने दें। जब ये अच्छी ठंडी हो जाएंगी तो हम इन्हें सर्व करेंगे। वैसे आप इन्हें गर्म भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी टेस्टी लगती हैं। रूम टेम्परेचर पे सेवइयाँ आ गई हैं, मैं इन्हें बाउल में शिफ्ट कर लूँगी। माशाल्लाह से देखिए ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो चुकी हैं। बस अब हम क्या करेंगे, इस पे डाल देंगे नट्स जो कि हमने बचा के रखे हुए थे। इंतहाई लज़ीज़ सी रेसिपी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो अगर रेसिपी अच्छी लग रही है तो फिर लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।